राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे, और हमेशा आपको ऐसे होना चाहिए। द एडिटोरियल जनरल बाय विजय आर्यन में आपका स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, आज 25 जून 2025 है और आज भारत में जो इमरजेंसी लगी थी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उसे करीब 49-50 ईयर्स के आसपास हो गए। साथियों, मेरे भाइयों, लगातार जो लोग इमरजेंसी के बारे में नहीं जानते हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे और शॉर्ट बात करेंगे। अक्सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं आपके ऊपर एक एनालाइज छोड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज इसे सुनने के बाद, समझने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं। साथियों, एक लोकसभा से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती हैं और उस सीट से सांसद चुनने के बाद देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। 5वें लोकसभा इलेक्शन में 1971 में इलेक्शन होता है। उस समय के केजरीवाल थे जिनका नाम था मिस्टर राजनारायण, फकीरों की तरह, बिल्कुल जैसे आज केजरीवाल है ना, चप्पल, मफलर, ड्रामेबाजी, ऐसे एक ड्रामेबाज टाइप के नेता थे राजनारायण जी। उन्होंने एक अपील दायर की कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए, और क्योंकि उससे प्रधानमंत्री थी वो और कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने रहते हुए और सरकारी मदों का यूज़ करते हुए, बाकी चीज़ डिटेल में नहीं बता रहा आपको, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, रहते हुए सब साधनों का उपयोग किया और उसके दम पे वो प्रधानमंत्री बनी। हाई कोर्ट में मामला चला, जांच हुई, जैसा भी माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, और अपनी जांच में पाया कि राजनारायण जी के आरोप सही थे। तत्कालीन क्या कारण थे, क्या था क्या नहीं था, ये मैं विस्तार से बताऊंगा या जानने की कोशिश करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इंदिरा गांधी जी की सदस्यता उन्होंने भंग कर दी। अब चूंकि वो देश की प्रधानमंत्री थी और सांसद थी उसी सीट से, तो पुनः चुनाव होने के लिए उनकी सदस्यता भंग कर दी उन्होंने। विचार विमर्श हुआ, कुछ और कारण रहे, तत्कालीन अंदरूनी कारण, अलग अलग रिपोर्टें आती रहती हैं, इस पर अक्सर आप पढ़ते रहते होंगे, और इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी घोषणा कर दी। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये वो इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पे मिसाइल नहीं मारी, पाकिस्तान पर गोली नहीं चलाई, पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक नहीं किया, पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान के आर्मी के जो हुक्मरान है, जो वहाँ कथित रूप से जो तानाशाही करते हैं, जो गुंडे हैं वहाँ के, उन्हें किसी प्रकार का सबक नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मतलब जैसे जरासंध से श्री कृष्ण जी का युद्ध हुआ तो उन्होंने उसको चीर के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक इधर टुकड़े तक जोड़ नहीं पाए। आप सब समझदार है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो इंदिरा गांधी कॉन्फिडेंशियल लवरेज थी, पब्लिक के बीच थी और अपना काम बेहतर तरीके से कर रही थी। देश की कुछ पार्टियों ने, जिसमें दुर्भाग्य से इस देश में वर्तमान में रूल करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय जनसंघ के नाम से थी, वो भी उसमें शामिल थी, और इन लोगों ने सबने मिल मिला के इमरजेंसी खूब विरोध किया, जेल गए, लोग गए। आज बरसी है और मैं इसलिए इस बात को याद कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक हास्यास्पद भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है कि राजनीति की सस्ती हो गई है, कितनी घटिया हो गई है, और राजनीति कोई स्तर नहीं रहा, केवल दलाली बट्टा ही, मतलब अब तो केवल मुद्दा ही रह गया सत्ता में कैसे भी करके बना रहना है। आप सच बोलो, झूठ बोलो, आदमी को मार दो, जैसे अमेरिका करता है दुनिया में, साम्राज्यवादी अमेरिका, उस चीज को। अब आप एक कमाल की चीज देखिए, कांग्रेस की सीट 1971 5th लोकसभा में कांग्रेस की सीट आई थी 352, जो आज तक कांग्रेस के अलावा 400 भी आई है कांग्रेस की सीट, कोई नहीं ला पाया। तो लूट के तो नहीं आई होंगी। इंदिरा गांधी, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इंदिरा गांधी जनप्रिय नेता होंगी निश्चित तौर पे। 77 का जब
इलेक्शन हुआ दोबारा, जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और अंततः इलेक्शन हुआ, तो उस समय जनता पार्टी भी 295 सीट्स ला पाई थी, 295 सीट। तब भी कांग्रेस इतना, जो आज हवा बनाया जाता है इमरजेंसी में, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अंधकार में डूब गया भारत, ये चला गया वो चला गया, 154 सीटें इंदिरा गांधी लेकर आई। और आपको कमाल क्या बताऊं, मैं स्टार्टिंग में आपसे बोला ना, मैं आज आपके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। आप 1 कीजिए, 2 कीजिए, 100 कीजिए, कि इस वीडियो को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि वो इमरजेंसी काला समय था भारत के लिए, या उपयोगी रहा, या उससे जनता ने क्या सीखा, क्या समझा। एक प्रधानमंत्री जिसने रौंद दिया पाकिस्तान को, सॉरी ओर्किस्तान को, जिसे रौंद दिया, दुनिया का सबसे वाहियत, सेकंड नंबर का वाहियत, फर्स्ट पे तो अमेरिका है, रौंद दिया, उसको करने के बाद 77 में जो चुनाव हुए, 3 साल सरकार चल पाई। उसके बाद पुनः 80 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जीत कर आई, प्रधानमंत्री बनी और 353 सीटें लेकर आई 1980 में, 353। तो जनता ने तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को गलत माना ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है। और वही जनता पार्टी 31 सीटें लेके आई, सरकार चला रही थी। तो आप अपना फैसला दीजिए, भारत में लगी हुई इमरजेंसी काली थी या भारत के लिए फायदेमंद थी। जब जनता ने माफ़ कर दिया, तो अब इमरजेंसी का आरोप इंदिरा गांधी पर, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी पर लगाना ठीक नहीं लगता मुझे। बाकी आप समझदार हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ने के बाद इस विषय पे आगे बढ़ूंगा, अगर आपके मन में आता है तो। खुद सोच कर देखिए, विचार कीजिए। जब जनता ने 1980 में इंदिरा गांधी को माफ़ कर दिया और 3 साल सरकार चलाने वालों को 31 सीट और इंदिरा गांधी को 353, इनकी पिछली बार से भी अधिक सीटें दी हों, 52 से 53, या 1 सीट बढ़ा कर दी, तो आपको समझ के देखिए, जब जनता ने, इस भारत की जनता ने लोकतांत्रिक देश में उन्हें इमरजेंसी से माफ़ कर दिया, उनकी इमरजेंसी को सही माना और समझ में आ गया कि ये लोग सरकार नहीं चला सकते, सरकार वही चला सकते हैं। मैं आपके जवाब सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ। राम राम, जय हिंद।